नमस्कार दोस्तों। आज लाभान की तीसरी क्लास है। 27 क्वेश्चन तक हो चुके रहा है। आज ओके आगे कराने का है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 28। कॉन्सेप्ट तुम पिछली क्लास में सीख चुके हो। ठीक है, कोशिश करो ये क्वेश्चन का करेगा। ठीक, और ध्यान दो। क्वेश्चन मेरा 20 रुपए में 6 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी, 25 रुपए में 8 के हिसाब से उतनी ही वस्तुएं खरीदी और 31 रुपए में 8 के हिसाब से बेच दी। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो पिछली क्लास में कहा रहा है कि एक बार खरीद रो हो रहा है फिर तुरंत बेच रो हो रहा है दूसरी बार, लेकिन इनका है 2 बार खरीद रो है और तीसरी बार बेच रो है। ठीक, आओ क्वेश्चन का कैसे करेगा बहुत अच्छे से ध्यान देगा। ठीक, सीपी सीपी एसपी। ठीक, क्योंकि 2 बार खरीद रहे हो तो 2 बार सीपी लिखेगा। कह रहा है 20 रुपए में 6 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी, रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे। ठीक, 20 रुपए में कितनी खरीद रहे हो? 6। और 25 रुपए में 8 के हिसाब से उतनी ही वस्तुएं खरीदी। जितनी वो 20 रुपए में 6 के हिसाब से खरीद रहे हो उतनी ही 25 रुपए में 8 के हिसाब से खरीद रहे हो। और कह रहा है इन सबको मिलाकर वह 31 रुपए में 8 के हिसाब से बेच दी। 31 रुपए में 8 के हिसाब से बेच दी। अब गौर करो इस सवाल का करेक्ट कैसे है, ध्यान दो। जो वस्तुएं है ना आर्टिकल, इनका काले का है लासा, इनका काले का है लासा, यानी कि हमें लासा लेका है कितने का? 6, 8 और 8 का। तो इनका जो एलसीएम हो जाए वो कितना हो जाए? 24। कितना हो जाए? 24। यानी कि 20 रुपए में 6 की दर से खरीद रहे हो तो इधर कितनी वस्तुएं खरीद रहे हो? 24। उतनी ही इधर खरीदी यानी कि 24 खरीदी। 24 इधर खरीदी, 24 इधर खरीदी, इन दोनों का मिला के बेची कितना? 24 और 24 कितना? 48। कितनी बेची? 48। ठीक, अब गौर करो 6 का भाग 24 में कितने बार दी? 4 बार। जितने बार 6 का भाग जा रहे हो उतने का गुणा करा दो कितने में? 20 में। ठीक है, 6 का भाग 24 में 4 बार, 4 का गुणा 20 में करा दो यानी कि 80। यानी कि वो 80 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदो? 24। ठीक, ऐसे इधर कर दो 8 का भाग 24 में कितने बार दी? 3 बार, 3 का गुणा 25 में करा दो यानी कितना आ जाए? 75। यानी कि इधर 75 रुपए में कितनी खरीद रहे हो? 24। ठीक, अब गौर करो 8 का भाग 48 में कितने बार दी? 6 बार, और 6 का गुणा तुम इधर कितना करा दो? 31 में। यहाँ तो जब 31 में गुणा करियो तो ये कितना आ जाए? 186। अब गौर करो इधर 80 और 75 यानी कि कुल मिला के इधर से कितना? 155। 155 रुपए वो खर्चा कर लो खरीदे में। ठीक, और बेच कितने करो है? 186 का। कितने बेच रो है? 186 का। ठीक, अब देखो कितने का फायदा हुआ? कितने का फायदा हुआ? 31 का। ठीक, 31 का लाभ हुआ। और कितने पर हुए? 155 पर। और परसेंट निकालने खातिर गुणा कितना? 100। तो इनसे प्रॉफिट परसेंट आ जाए। ठीक, अब गौर करो 31 का भाग 155 में कितने बार? 5 बार, और 5 का भाग 100 में कितने बार? 20 बार। यानी कि आंसर कितना आ गया? 20% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुए? 20% का लाभ हुआ। सवाल अच्छा है, एक बार फिर समझो। इधर 2 बार खरीद रहे हो, तीसरी बार बेच रहे हो। ठीक है, कह रहा है कि 20 रुपए में 6 के हिसाब से उतनी ही वस्तुएं 25 रुपए में 8 के हिसाब से, और इन सबको मिलाकर 31 रुपए में 8 के हिसाब से बेच देता है। यानी कि जो वस्तुएं है ना इनका काले का है एलसीएम। ठीक, 6, 8 और 8 का एलसीएम कितना आ जाए? 24। कितना आ जाए? 24। अब 6 का देखो 24 आ जाए, 24 इधर खरीदी, 24 इधर खरीदी, और 24 24 दोनों का मिला के कितनी बेच दी? 48।
6 का भाग 24 में कितने बार जी? 4 बार। 4 का गुणा 20 में करा दो यानी कि 80 रुपए। ठीक। 8 का भाग 24 में 3 बार जी, 3 का गुणा 25 में करा दो, कितना जी? 75 रुपए। और ऐसे 8 का भाग 48 में कितने बार जी? 6 बार। 6 का गुणा 31 में करा दो, 186। अब गौर करो, इधर 80 और 75 यानी कि टोटल कितना रुपया खर्चा कर रो है? 155। 155 रुपया खर्चा की नेस और बेच कितना दी नेस? 186 का बेच दी नेस। तो कितने का फायदा हुई? 31 का कितने पर हुई? 155 पर गुणा 100। आंसर कितना? 20%। आंसर कितना? 20%। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। सेम टाइप का सवाल है। गौर करो, कह रहा है एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपए में 5 की दर पर उतने ही संतरे और खरीदता है। ठीक। वह 20 रुपए में 9 के हिसाब से बेच देता है। ठीक। ध्यान दो, काम वही करेगा कि पहले जो आर्टिकल है, वस्तुएं, उनका काले का है लासा, यानी कि 4, 5 और 9 का जो एलसीएम है वो कितना आ जी? 180। कितना आ जी? 180। तो इधर कितनी वस्तुएं खरीद के ला रहे हो? 180। इधर कितनी खरीदी? 180। अब इन दोनों का मिला के वो कितने के बेच दी? 360 बेच दी वस्तुएं। ठीक। 360 बेच दी। अब गौर करो, 4 का भाग 180 में कितने बार जी? 45 बार। और 45 का गुणा 10 में करा दो यानी कितना आ जी? 450 रुपए। कितना आ जी? 450 रुपए। ठीक। इधर कितना खर्चा कर रहे हो? 450। ठीक। 5 का भाग 180 में कितने बार जी? 36 बार। 36 का गुणा 10 में करा दो यानी कि 360 रुपए। तो इधर कुल मिला के कितना वो खर्चा कर दी ने? जोड़ दो तो 800, कितना आ जी? 10 रुपए। ठीक। 9 का भाग 360 में 40 बार। 40 गुणा 20 करियो तो कितना आ जी? 800। इधर 800 रुपए में बेच रो है। अब गौर करो, 810 का खरीद रो है, 800 रुपए में बेच रो है। ठीक। तो इधर से कितने की हानि हुई रही है? कितने की हानि हुई रही है? इधर 10 की हानि हुई रही है। कितने की हानि हुई रही है? 10 की हानि हुई रही है। ठीक। और कितने पर हो रही है? 810 पर। तो इनसे हानि परसेंट निकल के, ठीक, और गुणा कितना कर दो? 100। अब एक सॉल्व कर दो, 0 से 0। अब 81 का भाग 100 में देगा है। ठीक। तो 81 का भाग 100 में दियो तो एक बार जी कितना बची? 19। भाग कितने से कर रहे हो? 81 से। यानी कि आंसर आ जी 1 सही 19 बटे 81% की का हुए? हानि। का हुए? हानि। सेम टाइप का सवाल रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30। इधर देखो, इन का करो कितनी वस्तुएं खरीदी गई, यानी कि वस्तुओं की संख्या पूछ रहे हो। इन परसेंट में या लाभ या हानि नहीं पूछ रहे हो, इन पूछ रहे हो वस्तुओं की संख्या। ठीक। और देखो, इस तरह के सवाल का हम लोग कैसे करवे? कह रहा है 25 रुपए के 16 वस्तुएं खरीदी। सीपी 25 रुपए में कितनी खरीद रहे हो? 16। और 12 रुपए की 5 वस्तुएं बेची। अब इन विक्रय कर रहे हो, 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। ठीक। तो कुल 134 रुपए का फायदा हुआ। कितनी वस्तुएं खरीदी गई? गौर करो कैसे करेगा। पिछली क्लास में तुम सीख चुके हो कैंची गुणा। ये 25 गुणा 5 यानी कि कितना आ जी? 125 रुपए। और 5 गुणा 16 यानी कि 80 वस्तुएं। ठीक। यानी कि 125 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रहे हो? 80।
अब 16 गुणा 12 कर दो तो 16 गुणा 12 करियो तो कितना आ जाए 72 यानी कि 192 और जब 16 गुणा 5 करियो तो कितना आ जाए 80। ठीक, यानी कि 125 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रो है 80 और 192 की कितनी बेच रो है 80 बेच रो है। तो गौर करो इधर से ओका फायदा कितने को रो है, देखो 125 का खरीदे थे 192 का बेच दिए, तो जो फायदा है वो कितना है 7 8 में से 67 67 रुपए का लाभ हो रो है कब, जब कितनी वस्तुएं बेच रो है 80, जितनी खरीदो उतनी बेच रो है। 67 रुपए का लाभ हो रो है कब, जब वो 80 वस्तुएं बेच रो है और कह रो है लाभ हो जाए कितने का 134 रुपए का। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 80/67 67 रुपए का लाभ हो रो है 80 वस्तुएं बेचे पर, तो 134 रुपए का लाभ है 134 का गुणा करा दो। ठीक, तो इनसे वस्तुओं की संख्या निकल के आ जी 67 का भाग 134 में कितने बार जी 2 बार और 80 गुणा 2 कर दियो तो कितना आ जी 160, तो कुल वस्तुओं की संख्या कितनी है 160, कितनी है 160। एक बार फिर समझ लो 25 रुपए में 16 की दर से खरीद रो 12 रुपए में 5 की दर से बेच रो है। कैंची गुणा कराने का है 5 गुणा 25 यानी कि 125 आ जाए और 5 गुणा 16 यानी कि 80 आ जाए। 125 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रो है 80, 16 गुणा 12 कर दो तो 192 आ जी और 80 खरीद रो तो 80 बेची। ठीक, अब इधर 125 की खरीद रो 192 के बेच रो, तो इधर से फायदा कितने का है 67 रुपए का और 67 रुपए का फायदा है जब कितनी वस्तुएं बेच रो है 80, तो 80/67। अब कह लो कितने का फायदा हो चाहिए 134 का, तो 134 का गुणा करा देनी यानी कि जो वस्तुओं की संख्या है वो कितनी है 160, कितनी है 160। ठीक, अब एक अगला क्वेश्चन देखो 31 नंबर, सेम टाइप का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो, सेम टाइप का है, वीडियो रोक लो और फिर करो। ध्यान दो कैसे करेगा सवाल का, कह रहा 15 रुपए के 4 के हिसाब से वस्तुएं खरीदी, 15 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदी और 25 रुपए के 6 के हिसाब से बेच दी और 25 रुपए में 6 के हिसाब से बेच दी। ठीक, काम वही करेगा है कैंची गुणा। ठीक, 15 गुणा 6 कर दो तो कितना आ जाए 90 और 6 गुणा 4 कर दो तो कितना आ जाए 24, यानी कि 90 रुपए में वो कितनी खरीद रो है 24 वस्तुएं खरीद रो है। फिर 4 गुणा 25 कर दो तो कितना आ जाए 100 और जब 4 गुणा 6 कर रही हो तो कितना आ जाए 24। अब तुम्हें इनसे एक बात पता चल गया कि 90 रुपए में 24 वस्तुएं खरीद रो है, 100 रुपए में 24 बेच रो है, तो इन रुपए में कितने का फायदा हुई रो है 10 रुपए का फायदा हुई रो, कितनी वस्तुएं बेचे पर 24, 10 रुपए का लाभ हुई रो है कितनी वस्तुएं बेचे पर 24, तो लिख सकते हम 24 बटे कितना 10 और सवाल में कह रहा है 25 रुपए का लाभ होता है, कितने का फायदा होता है 25 रुपए का, तो गुणा कर दो कितने का 25 का। ठीक, सॉल्व कर दोगा कितना आ जी ये 2 आ जी, 5 से काटे पर ये 5 आ जी, फिर 2 से काट दो तो ये कितना आ जी 12 और 12 पंचे कितना 60, तो वस्तुओं की कुल संख्या कितनी है 60। क्वेश्चन नंबर 32, ऐसा सवाल पीछे पढ़ के आए हो तो
जहां पर हम परसेंट में या लाभ या हानि ज्ञात कर रहे हैं। हिन 2 बार खरीद रो है और तीसरी बार बेच रो है। हिन वस्तुओं की संख्या पूछ रो है, ठीक। और एक पीछे जो सवाल पढ़ के आए उनका पूछ रो रहा है लाभ या हानि परसेंट। आओ देखो इस सवाल का कैसे करेगा है। कह रहा है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 की दर से 2 रुपए में खरीदता है। 2 रुपए में कितनी खरीद रहे हो है? 3, ठीक। और समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपए में खरीदता है, यानी कि 1 रुपए में कितनी खरीद रहे हो है? 2। और इन्हें 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है। 3 रुपए में कितने के हिसाब से बेच देता है? 5 के हिसाब से, ठीक। काम वही करेगा है जो पिछले सवाल में करके आ रहे हो, ठीक। ध्यान दो, 3, 2, 5 का लासा लेगा, 3, 2, 5 का काले का है लासा लेगा है, ठीक है। 3, 2, 5 का लासा लियो तो कितना लासा आ जाए इनसे? 30। कितना आ जाए? 30। तो इधर कितनी वस्तुएं खरीदी जाइए? 30। इधर कितनी खरीदी है? 30। और 30 30 मिला के कितनी बेची जाइए? 60, ठीक। अब गौर करो, 3 का भाग 30 में कितने बार जाए? 10 बार। और 10 का गुणा 2 में करा दो यानी कि 20। 20 रुपए में कितनी खरीद रहे हो है? 30, ठीक। 2 का भाग 30 में कितने बार जा रहे हो? 15। और 15 का गुणा 1 में करा दो तो कितना आ जाए? 15 रुपए, ठीक। इधर 5 का भाग 60 में 12 बार जी, 12 गुणा 3 कर दो तो कितना आ जाए? 36। अब गौर करो, 20 और 15 कुल मिला के 35 रुपए का खरीद रहे हो और बेच कितने करो है? 36 रुपए का। हाँ या ना? 35 का खरीद रो, कितने का बेच रो है? 36 का। 35 का खरीद रो, 36 का बेच रो। तो इनसे देखा जाए तो कितने का लाभ हो रो है? 1 रुपए का। 1 रुपए का लाभ हो रो है कितनी वस्तुएं बेचे पर? 60 वस्तुएं बेचे पर, ठीक। 1 रुपए का लाभ हो रो कितनी वस्तुएं बेचे पर? 60 वस्तुएं बेचे पर। तो हमें खा लिख सकते हैं 60 बटे कितना? 1। और सवाल में कितने का प्रॉफिट हो रो है? 50 रुपए का। कितने का लाभ हो रहा है? 50 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 60 गुणा कितना कर दो? 50, यानी कि वस्तुओं की संख्या कितनी आ जाए? 3000। कितनी आ जाए? 3000, ठीक। ऑप्शन इन है नहीं, ठीक है। बना लो पूरा ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। आओ एक बार फिर से देख लो सवाल किया। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 की दर से 2 रुपए में खरीदता है। 2 रुपए में कितनी खरीद रहे हो है? 3। फिर कह रहा है और समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपए में खरीदता है, यानी कि 1 रुपए में कितनी खरीदता है? 2। और सभी को 5 की दर से 3 रुपए में बेचता है, यानी कि 3 रुपए में कितनी बेच रहे हो है? 5 बेच रहे हो है, ठीक। तो 5, 3 और 2 का जो एलसीएम आ जाए वो कितना आ जाए? 30 आ जाए। कितना आ जाए? 30। तो 30 इधर खरीदी, 30 इधर खरीदी और इन दोनों का मिला के कितनी बेच दे? 60, ठीक। 3 का भाग 30 में कितने बार जी? 10 बार। और 10 का गुणा करा दो 20 में, 10 का गुणा करा दो 2 में कितना आ जाए? 20। फिर देखो 2 का भाग 30 में कितने बार जी? 15 बार। 15 गुणा 1 कर दो तो कितना आ जाए? 15। तो इधर 20 रुपया खर्चा कर रहे हो, इधर 15 रुपया खर्चा कर रहे हो, दोनों का मिला के कितने रुपया खर्चा कर रहे हो है? 35। कितना खर्चा कर रहे हो? 35। अब गौर करो, 5 का भाग 60 में कितने बार जी? 12। और 12 का गुणा 3 में करा दो तो 36 रुपया बेच रहे हो है। 35 रुपया खरीद के ला रहे हो, 36 का बेच रहे हो, तो इनसे फायदा कितने करो है? 1 रुपया का। और 1 रुपया का फायदा हो रहा हो कितनी वस्तुएं बेचे पर? 60 वस्तुएं बेचे पर। तो हम लिख सकते हैं 60 बटे कितना? 1। और सवाल में कह रहे हो उसे कितने का लाभ होता है? 50 रुपए का लाभ होता है। तो 60 गुणा 50 यानी कि आंसर कितना? 3000 वस्तुएं। ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये ऑप्शन बना देंगे, ये 3000 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। ये देखो सेम सवाल है,
ठीक है, करेक्ट कोशिश करो, आंसर आओ चाहिए। सेम टाइप का क्वेश्चन, ध्यान दो। कह रहा है 1 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदी। 1 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदी, दोनों को मिलाकर 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेच दी। दोनों को मिलाकर 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेच दी। ठीक, अब देखो 9, 4 और 5 का तुम्हें काले का है एलसीएम। ठीक, तो इनका एलसीएम जो आ जी वो कितना आ जी 180। ठीक, इधर 180 खरीदी, इधर 180 खरीदी और इन दोनों को मिला के कितनी बेच दी 360। कितनी बेच दी 360। अब गौर करो 5 का भाग 180 में कितने बार जी 36 बार, तो 36 को गुणा 1 में करा दो तो कितना आ जी 36 रुपए। यानी कि 36 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रहे हो 180। इधर 4 का भाग 180 में कितने बार जी 45 बार, और 45 का गुणा 1 में करा दो तो कितना आ जी 45। 45 रुपए में कितनी खरीद रहे हो 180, यानी कि 36 और 45 टोटल कितना रुपया खर्चा की ने, इन दोनों का जोड़ दो तो कितना खर्चा की ने 81 रुपया। ठीक, अब 9 का भाग 360 में 40 बार दे, 40 का गुणा 2 में करा दो तो ये कितना आ जाए 80। 80 रुपए के 360 वस्तुएं बेच रहे हो। गौर करो 81 का खरीद रहे हो 80 का बेच रहे हो। 81 का खरीद रहे हो 80 का बेच रहे हो, तो कितने की हानि हो रही है 1 की हानि हो रही है। 1 की हानि जब हो रही है तब कितनी वस्तुएं बेच रहे हो 360, यानी कि 360 वस्तुएं बेचे पर 1 रुपए की हानि हो रही है। लेकिन सवाल तो कह रहे हो उससे कितने की हानि होती है 3 रुपए की, तो एक लिख सका तो 360 बटे कितना 1 रुपए की हानि हो रही 360 वस्तुएं बेचे पर, तो 3 रुपए की हानि हो रही, तो कितनी वस्तुएं बेच रहे हो 36 गुणा 3 कर दो, यानी कि कितना आ जी 1080। वस्तुओं की संख्या कितनी है 1080। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो अब टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 10 के क्वेश्चन सारे करा दी रहे, चाहे वो वस्तुएं पूछे और चाहे वो लाभ हानि या परसेंट पूछे। ठीक है, लाभ हानि परसेंट पूछे तब भी हम निकाल लेंगे, वस्तुओं की संख्या भी निकाल लेंगे। ठीक, अब टाइप नंबर 11 है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन का कैसे करेगा, एक तरीके से टाइप नंबर 11 के सारे क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो एक तरीका पहले जो है वो का सीखेगा अच्छे से, फिर आगे सारे सवाल कर लेगा। गौर करो ये सवाल के करें कि बहुत सारे तरीका है, लेकिन एक तरीके से सारे सवाल हुए हैं। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपए में 36 की दर से कुछ सेब खरीदता है। ठीक, गौर करो रुपए हमेशा ऊपर रही हैं और वस्तुएं हमेशा कहाँ रही हैं नीचे। ठीक है, 1 रुपए में कितनी खरीद रहे हो 36 खरीद रहे हो, यानी कि 100% का खरीद के ला रहे हो। खरीद रहे हो यानी कि कितने परसेंट का खरीद के ला रहे हो 100% का खरीद के ला रहे हो। ठीक, परसेंट में कितना 100% का खरीद के ला रहे हो। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए 44% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने सेब बेचने होंगे। सेब खरीद रहा है, ठीक है, तो 1 रुपए में कितने सेब बेचने होंगे। गौर करो 1 रुपए में कितने सेब बेचने होंगे, तो 1 रुपए में x सेब बेचने होंगे कि उसे कितने परसेंट का लाभ हो 44% का लाभ हो। तो 100 में से अब 44% जोड़ दो तो जो विक्रय मूल्य हो जाए वो कितना हो जाए 144%। अगर कह दे 44% हानि हो
तो फिर 100 में से 44 घटा देते। ठीक, एक बार फिर समझो, 1 रुपए में 36 वस्तुएं, 1 रुपए में 36 की दर से कुछ सेब खरीदता है, खरीदता यानी कि 100% का। ठीक, 1 रुपए में कितने सेब बेचे कि उसे कितने का प्रॉफिट हो, 44% का, यानी कि 144 जी 100 में से जोड़ दो। ठीक, अब गौर करो, ये बराबर का निशान लगाओ। देखो, अंदर अंदर गुणा होत है और बाहर बाहर, ये बात का हमेशा याद रखो। ठीक, जब अंदर अंदर गुणा करवे बाहर बाहर करवे तो x का गुणा 1 में करवे तो कितना रहे, x रही ऊपर, और 36 गुणा 1 करवे तो नीचे कितना रहे, 36। ठीक, बराबर ऊपर कितना आ जाए 100 और नीचे कितना आ जाए 144। अब एक हमें सॉल्व कर देगा, अब क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा, x का मान आसानी से आ जाए। कैसे, 36 का भाग इधर कितने बार जी, 4 बार, कितने बार जी, 4 बार। ठीक है, और 4 का भाग 100 में कितने बार जी, 25 बार, यानी कि x का मान कितना आएगा, 25। तो 1 रुपए में वह 25 से बेचे कि उसे कितने का फायदा हो, 44% का फायदा हो। ठीक, एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि आगे सारे सवाल टाइप नंबर 11 के ऐसे ही करेंगे। ठीक, 1 रुपए में यह 36 की दर से सेब खरीदता है यानी कि 100%। 1 रुपए में कितने सेब बेचे कि उसे 44% लाभ हो, 100 में से जोड़ दो 144। अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर, x बटे 36 बराबर 100 बटे 144। 36 से 144 का काट दे कितना आएगा, 4, 4 का भाग 100 में कितने बार दी, 25, यानी कि x का मान कितना आएगा, 25। क्वेश्चन नंबर 35 सेम टाइप का है, कोशिश करो करेंगे। देखो, ध्यान दो, कह रहा एक आदमी ने कुछ संतरे 25 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, तो रुपए ऊपर और वस्तुएं नीचे, ये बात का हमेशा याद रखो। खरीदे, खरीदे मतलब कितने का खरीद रहे हो है, 100% का। अब कह रहा है 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि 25% का लाभ हो। 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, यानी कि x। ठीक, कि उसे कितने का लाभ हो, 25%, 100 में से जोड़ दो तो कितना लिख दो, 125 बराबर का निशान। अब गौर करो, अंदर अंदर गुणा करा देगा, बाहर बाहर, तो ये अंदर अंदर गुणा हुई, ये बाहर बाहर, तो x ऊपर पहुंची, यानी कि x बटे कितना लिख देना, 25, और बराबर में यह लिख दो 100 बटे 125। अब एक सॉल्व कर दो, 25 से काट दो, 25 पंचे 125, और 5 का भाग 100 में कितने बार चला जी, 20 बार, यानी कि x का मान कितना आ जाए, 20। 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने होंगे, 20 संतरे बेचने होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36। तरीका वही रही, थोड़ा सा सवाल का है चेंज है। 1 रुपए के 32 संतरे बेचने पर, अब खरीद नहीं रो है, अब क्या कर रो है, बेच रो है, क्या कर रो है, बेच रो है। ठीक है, लेकिन तरीका हमारा वही रही, और समझे कोशिश करो। कह रहा है 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर, तो रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे। बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। अब 100 में से 40% घटा दो, क्या हानि हो रही है, तो यानी कि जो विक्रय मूल्य हो जाए वो कितना आ जाए, 60%। 100 में से 40% माइनस कर दो। फिर क्या कह रहे हो, कह रहे हो 1 रुपए के कितने संतरे बेचे कि, 1 रुपए के
कितने संतरे बेचे की यानी कि x बेचे 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो 100 में से अब जोड़ दो तो कितना लिख दो 120, ठीक, बराबर का निशान। अब एक सॉल्व कर देगा, दिक्कत थोड़ी ना है, काम वही करेगा, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर, यानी कि ये कितना आ जाए x बटे 32 बराबर 60 बटे 120%, ठीक। काट दो, 60 से काट दो 120 का 2 बार जी, और 2 का भाग 32 में दे दो तो कितना आ जाए 16, यानी कि x का मान इनसे कितना आ जाए 16। 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, 16 संतरे बेचने होंगे, जिससे कितने का फायदा हो 20% का फायदा हो। क्वेश्चन नंबर 37 सेम टाइप का हो, चलो भाई करें, कोशिश करो। चलो आंसर आ गए हुए, ठीक है, अगर वही तरीका लगा रहे हो तो बिल्कुल आंसर आ गए हुए, समझने की कोशिश करो, आंसर मैच करो। कह रहा है एक दुकानदार 12 टॉफी 25 रुपए में बेचता है, 12 टॉफी कितने में बेचता है 25, तो रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे, ठीक, और 20% की हानि प्राप्त करता है, 20% हानि हो रही, 100 में से 20% माइनस कर दो, यानी कि कितना लिख दो 80%, ठीक। कह रहा तो कितनी टॉफियों को 25 रुपए में बेचा जाए, 25 रुपए में कितनी टॉफियों को बेचा जाए जिससे 20% का लाभ हो, 100 में से 20% जोड़ दो तो कितना हो जाए 120। बस पूरी प्रक्रिया वही है जो कर रहे रहो, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर, ठीक है। अब गुणा कराने की कोशिश ना करो कि 25 गुणा 12 ले, ठीक, लिखे कैसे ध्यान दो, x ऊपर पहुंचे तो 25 गुणा x बटे में कहा जी 12 गुणा 25, कितना आ जी 12 गुणा 25 बराबर का निशान, और 80 बटे 120, 80 बटे 120, ठीक। अब एक सॉल्व कर लो, देखो 25 से 25 कट दे, ठीक है, और 0 से 0 कट दे, और 12 से 12 कट दे, यानी कि x का मान इनसे कितना आ जाए 8, कितना आ जाए 8, तो कितनी टॉफी 8 टॉफी बेचनी होगी। अगला क्वेश्चन देखो, देखो तरीका वही है, क्वेश्चन में बदलाव का ये चीज समझ पा रहे हो, देखो इधर कह रहा है 25 रुपए, कह रहा है 25 रुपए, 25 रुपए में बेचता है, और फिर कह रहे हो 25 रुपए में कितनी बेचे, ठीक है, यानी कि इन रुपए का रहा है सेम रहा है, ठीक है। ऐसे 36 नंबर सवाल में भी रुपए का रहा है सेम रहा है, लेकिन जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इधर का है रुपए अलग है, पहले वो 80 रुपए में या सॉरी 140 रुपए में या बेच रहा है, फिर कह रहे हो 104 रुपए में कितनी बेचे, ठीक है, लेकिन तरीका हमारा वही रहे, कैसे करेगा आओ ध्यान दो, 140 रुपए के 140 रुपए के 80 वस्तु को बेचने पर 30% हानि होती है। अब देखो 30% हानि हो रही है तो 100 में से 30 माइनस कर दो, यानी कितना लिख दो 70%, ठीक। कह रहा है 104 रुपए में 104 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी हो जिससे कितने का लाभ हो 30% का, तो 130 लिख दो, बस फिर सॉल्व कर देगा।
अंदर अंदर गुणा करा दो, बाहर बाहर करा दो। ठीक है, तो लिख दो कितना 140 गुणा x बटे में कितना आ जाए 80 गुणा 104 बराबर 70 बटे 130। ठीक है, अब एक सॉल्व कर दो तो x का मान आ जाए इनसे। कैसे आ जाए 70 का भाग 140 में कितने बार जाए 2 बार। ठीक है, 0 से 0 काट दो। ठीक है, 13 अट्ठे 104, फिर 2 से काट दो 8 का तो कितना आ जाए 4 और 8 चौको 32, तो x का मान इनसे कितना आ जाए 32। कितना आ जाए 32। सेम टाइप का एक क्वेश्चन और देखो, ये सब टाइप नंबर 11 के क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन का हम अगली क्लास में करेंगे, और अगर पूरा वीडियो देखो लास्ट तक पहुंचे हो तो ये क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दो। ठीक है, तब तो पता चले कि तुम क्लास पूरी देख रहे हो, और पूरा लाभ हानि पढ़ाने का एक एक टाइप 11 टाइप के क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन है, अभी तो 39 तक पहुंचे, लगभग 80 क्वेश्चन कराने का है। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हुई, और ये क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर सब लोग दो। ठीक है, तो अब अगली क्लास में एक आगे बढ़े का है। ठीक है, धन्यवाद।